नमस्कार, मैं विनय वर्मा कुंडली रहस्य चैनल से और आप देख रहे हैं कुंभ राशि 2026 का वार्षिक राशिफल। नए साल में आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, 2026 सूर्य का साल है, क्योंकि 2026 का कुल योग एक होता है और अंक ज्योतिष में एक का स्वामी सूर्य होता है। तो अगर आप सूर्य की तरफ चमकना चाहते हैं तो सूर्य की तरह तपना भी सीखिए, उस तरह कर्म करना भी सीखिए। दोस्तों, आगे हम इस एपिसोड में बात करेंगे आपके व्यापार और लाभ के बारे में, आपके जॉब और प्रोफेशन के बारे में, लव लाइफ, फैमिली लाइफ और रिलेशनशिप के बारे में, स्टूडेंट और लर्नर के बारे में, आपके स्वास्थ्य और यात्रा के बारे में, और अंत में 2026 को यादगार और शानदार बनाने के लिए कुछ विशेष उपाय के बारे में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्रहों के परिवर्तन का, क्योंकि इसी ग्रह के परिवर्तन के चलते मैंने यह वार्षिक राशिफल तैयार किया है आपका। दोस्तों, तो सबसे पहले साल की शुरुआत से 1 जून तक, साल की शुरुआत से 1 जून गुरु पंचम भाव में त्रिकोण में रहेंगे, मिथुन राशि में। फिर 1 जून से 31 अक्टूबर तक गुरु रोग भाव में उच्च होकर रहेंगे, यानी छठे भाव में। और 31 अक्टूबर से साल के अंत तक सप्तम भाव में रहेंगे। पूरे साल 2026 में शनि धन भाव मीन राशि में रहने वाले हैं तथा 5 दिसंबर से राहु 12वें भाव में और केतु छठे भाव में रहने वाले हैं। मेरे प्रिय साथी कुंभ राशि वाले, अब आइए बात करते हैं आपके व्यापार एवं धन यानी बिजनेस और वेल्थ के बारे में। दोस्तों, शुरुआत में 17 जनवरी तक गुरु बुध का परिवर्तन राजयोग रहेगा। यहाँ बुध आपके बुद्धि को बढ़ाएगा एवं गुरु ज्ञान देंगे। इन दोनों के समावेश से आप पॉजिटिव परिवर्तन कर लेंगे, शुरू में ही देखेंगे अपने पॉजिटिव परिवर्तन को, और पूरे 2026 के लिए अपना रोड मैप तैयार कर लेंगे। दोस्तों, फिर 15 जनवरी से 23 फरवरी तक मंगल आपके 12वें भाव में रहेंगे। वह भी आपके कर्म स्थान एवं पराक्रम के स्वामी होकर उच्च राशि में रहेंगे। तो बिजनेस को लेकर यात्रा होगी, एडमिनिस्ट्रेशन आपका शानदार रहने वाला है, नए संबंध आपको कॉन्ट्रैक्ट दिलाएंगे, नए पार्टनर भी आपको मिल सकते हैं, कुछ नयापन आपको करना होगा और बड़े लाभ की ओर आपको लेके जाएगा। दोस्तों, तो यह आपके लिए बहुत उत्तम समय है, 8 मार्च से 11 अप्रैल तक शनि आपके धन भाव में रहेंगे, जो आपके खर्च भाव एवं आपके राशि के स्वामी हैं। वो अस्त रहने वाले हैं, इसलिए पैसा जोड़िए, अनर्गल खर्च मत कीजिएगा। जो लोग केमिकल, आयरन, वेल्डिंग मटेरियल, ऑयल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, रियल एस्टेट, एजुकेशन सेक्टर में काम करने वाले हैं, वो उस सेक्टर के लिए बहुत अच्छा समय है। अपने दुश्मन एवं कॉम्पिटिटर को कभी हल्के में मत लीजिएगा, नहीं तो नुकसान हो सकता है। 2 अप्रैल से 11 मई तक आपके धन भाव में मंगल शनि का अंगारक योग होने से पैतृक संपत्ति या पैतृक व्यवसाय अगर आप कर रहे हैं तो उसमें तकलीफ आ सकती है। आप अपने वाणी पर ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। 1 जून तक गुरु जो लाभ स्थान में धन भाव के स्वामी होकर पंचम भाव त्रिकोण में रहेंगे, वो भाग्य भाव, लाभ एवं आपकी राशि तीनों को देखेंगे। तो आप पुरानी गलतियों से सीख लेंगे। जो लोग ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, कपड़ा, फर्नीचर, किसी भी प्रकार के काम कर रहे हैं, चाहे एग्रीकल्चर से ही क्यों न जुड़े हों, दोस्तों
तो आप अपने मेहनत से अच्छा करेंगे, मेहनत करेंगे और उसमें तरक्की करेंगे। दोस्तों 2026 में फरवरी, अप्रैल, मई, जुलाई, अक्टूबर, नवंबर महीने में हर फील्ड को लेकर, जिस फील्ड में भी आप काम करना चाहते हैं, अच्छा समय है। इस समय पीरियड को पकड़कर उससे लाभ उठाइए। दोस्तों फिर 1 जून से 31 अक्टूबर तक गुरु छठे भाव में उच्च के रहेंगे, तो पैसे के वजह से कोई काम नहीं रुकेगा आपका, पर पैसा बचेगा भी नहीं। इस पे ध्यान देने का ज़रूरत है। खुद पर तथा बिजनेस की सेहत पर पूर्ण रूप से ध्यान दीजिएगा। घरेलू उपकरण खरीदने या काम करने वाले, जिम में काम करने वाले, जिम लेने वाले के लिए बहुत अच्छा समय है। 26 जुलाई से 10 दिसंबर 2026 तक शनि धन भाव में बकरी होकर तो बकरी रहेंगे, तो पुरानी गलतियों से आप सीख लेकर आगे बढ़ेंगे। 17 अगस्त से 17 सितंबर तक सूर्य आपके 7वें भाव में होने से एडमिनिस्ट्रेशन शानदार रहेगा आपका। इस समय पति को पत्नी से और पत्नी को पति से सलाह लेकर चलना चाहिए। नए बिजनेस एवं विकल्प आपको मिल सकते हैं। सरकारी लोगों से या पॉलिटिकल लोगों से संपर्क हो सकता है। 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक सूर्य आपके भाग भाव में चले जाएंगे, तो आपका भाग भी साथ देने वाला है। फिर 5 दिसंबर से राहु 12वें भाव में एवं केतु 6ठे भाव में रहेंगे, तो आप नवंबर तक सब कुछ ठीक ठाक कर लीजिएगा। दिसंबर में अज्ञात भय हो सकता है, आपके दुश्मन एवं कॉम्पिटिटर बढ़ जाएंगे। दोस्तों इस पे आपको ध्यान देकर चलना है। अब आइए हम बात करते हैं आपके जॉब और प्रोफेशन के बारे में। 14 जनवरी से 11 फरवरी 2026 तक सूर्य आपके 12वें भाव में रहेंगे और अपने 7वीं दृष्टि से जॉब के घर को देखेंगे, तो बेहतर मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइज करना होगा आपको। जो कोचिंग चला रहे हैं, कंसल्टेंसी दे रहे हैं, सेल परचेज, मार्केटिंग, आईटी सेक्टर में जॉब करने वाले हैं, उनके लिए बदलाव का समय है। बहुत अच्छा समय आ रहा है। शनि आपके धन भाव से 6ठे भाव एवं कर्म भाव को दोनों से 9व पंचम राजयोग बना रहे हैं, जिससे आपको तेजी करनी होगी। शनि के साथ धीरा नहीं चलना होगा। दिमाग का इस्तेमाल करते हुए अपने कर्म को मजबूती से और तेज़ी से काम कीजिए। वाणी में चतुराई जरूर शनि जी लाएगी। फिर 12 फरवरी से 14 मार्च तक सूर्य आपके धन भाव में रहेंगे, तो सरकारी नौकरी मिलना, अगर नौकरी में है तो अच्छी पोस्टिंग पाना, अच्छे पद पाना, ये सब कुछ तय होने वाला है। साथ में घर परिवार पे भी ध्यान आपको देनी चाहिए। फिर 2 अप्रैल से 11 मई तक धन भाव में शनि और मंगल का अंगारक योग से आपको बड़े प्रोजेक्ट मिल सकता है। नई नौकरी मिलने वाले हैं, परंतु गुस्सा एवं वाणी पर ध्यान जरूर दीजिएगा। 11 मई 2026 से 20 जून तक मंगल 3रे भाव से जॉब के एवं कर्म भाव के स्वामी होकर कर्म भाव को देखेंगे। यह समय भी जॉब के लिए, जॉब में बदलाव के लिए बहुत अच्छा टाइम है। 2026 में जनवरी, मार्च, मई, जून, अगस्त, सितंबर, नवंबर महीने में आपके लिए जॉब चेंज करने का बेहतर समय है। 1 जून से 31 अक्टूबर 2026 तक गुरु 6ठे भाव में रहेंगे, तो आपकी यात्राएं होगी पर्सनल और प्रोफेशनल के जॉब को लेकर। साथ में पढ़ाई और पढ़ाई के साथ जॉब भी करने का आपको मौका मिलेगा। 17 अगस्त से 17 सितंबर 2026 तक सूर्य आपके 7वें भाव में होने से आपके एडमिनिस्ट्रेशन पावर बढ़ेंगे, आपका पद भी अच्छा मिल सकता है। बस अहम और बहम से अपने आप को अलग रखिए। 12 नवंबर से 5 दिसंबर तक मंगल 7वें भाव में रहेंगे, तो ब्यूटी पार्लर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, मैनेजमेंट, यात्राओं से संबंधित काम, सोशल मीडिया से संबंधित काम अच्छी इनकम दिला सकती है। बस पिता का सलाह और माता का आशीर्वाद लेकर काम करते रहें। दोस्तों
5 दिसंबर से राहु 12वें भाव में एवं केतु 6ठे भाव में अज्ञात भय दिलाएंगे। तो आपको संतोष मन में रख के संतोषम परम सुखम जैसे हैं उसी पे ध्यान दें और उस पे चलते रहें, काम निकल जाएगा। आइए अब हम बात करते हैं आपके फैमिली लाइफ, लव लाइफ और रिलेशनशिप के बारे में। दोस्तों 14 जनवरी से 11 फरवरी तक सूर्य पति पत्नी के घर के स्वामी होकर 12वें भाव में रहेंगे तो संतान बढ़ाने का मौका मिलेगा। पति पत्नी का ड्रीम पूरा करने के लिए भी वह बहुत अच्छा समय है। 5 फरवरी से 1 मार्च तक आपकी राशि में शुक्र एवं राहु की युक्ति हो रही है, तो अनैतिक संबंध बनाएंगे, क्योंकि राहु और शुक्र अनैतिक संबंध बनाते हैं, भोग विलासिता की तरफ लेके जाते हैं। लेकिन आप अपने रिश्तों में ईमानदारी जरूर रखिएगा, वरना संबंध विच्छेद हो सकता है, तनाव आ सकती है। 1 मार्च से 25 मार्च 2026 तक शुक्र आपके धन भाव में उच्च राशि के हो जाएंगे, तो महिलाओं के लिए शानदार समय है। वस्त्र, आभूषण, परिवार आगे बढ़ाने का लाभ, संतान सुख एवं संतान से सुख भी मिलने वाला है। दोस्तों आपकी शादी भी पक्की हो सकती है जिसकी शादी नहीं हुई है। शुभ एवं मांगलिक कार्य आप करेंगे। 19 अप्रैल से 14 मई तक शुक्र सुख भाव में रहेंगे, तो आप घर का बदलाव कर सकते हैं, घर में डेकोरेशन कर सकते हैं। माता पिता सास ससुर के स्वास्थ्य पर लापरवाही मत कीजिएगा। रूठा प्यार आपके एक बार मनाने पर आपके पास आ सकता है और आपका मान सम्मान बढ़ सकता है। रोमांस, ट्रेवल और शॉपिंग का सब कुछ आनंद आप लेने वाले हैं। 2026 में जनवरी, फरवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने में जिनकी शादी नहीं हुई है उनके लिए 2026 यादगार बन जाएगा। शादी भी होगी और अच्छा समय भी बीतेगा। 1 जून से 31 अक्टूबर तक गुरु उच्च राशि में 6ठे भाव में रहेंगे, तो आपके लिए शानदार समय होगा। इस समय प्यार आपका परवान चढ़ने वाला है। दोस्तों स्वास्थ्य भी अच्छी रहेगी। 1 अगस्त से 2 सितंबर तक शुक्र अष्टम भाव में नीच राशि के होकर तो कुछ धोखाधड़ी परिवार के लोग ही आपके साथ करने वाले हैं। धन को लेकर मानसिक तनाव मिल सकता है। 31 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक सप्तम भाव में गुरु केतु का चंडाल दोष हो रहा है, तो आपके ऊपर घर में ही झूठे लांछन लग जाएगा, आरोप लग सकता है। इस समय आपके पेट और गुप्तांग में तकलीफ हो सकती है। आपके व्यवहार से आपके रिश्ते अलग हो सकते हैं। बस ध्यान देने की ज़रूरत है अपने वाणी पे, अपने व्यवहार पे, क्योंकि संबंध टूटे नहीं, संबंध जुड़े। चलिए अब हम बात करते हैं स्टूडेंट एवं लर्नर के बारे में। 15 जनवरी से 23 फरवरी तक मंगल आपके 12वें भाव में उच्च राशि के रहेंगे, तो जो लोग इंजीनियरिंग, मेडिकल, फार्मास्यूटिकल, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट की पढ़ाई करने वाले हैं उनके लिए मंगल वरदान साबित होने वाला है। पुलिस, फौज, प्रशासन की तैयारी करने वालों को पूरी तैयारी रखनी चाहिए, क्योंकि यह मौका कभी भी मिल सकता है आपको उसमें बैठने के लिए और उसमें आप लाभ उठा लेंगे। इस समय एग्ज़ाम में और इंटरव्यू में आप सफल होने वाले हैं, इसलिए बिल्कुल तैयार रहिए। 29 मई से 22 जून तक बुध पंचम भाव में स्वग्रही रहेंगे, तो मैनेजमेंट, लॉ, कॉमर्स, फाइनेंस करने वालों को सफलता मिलने वाली है। इस टाइम जिसकी पढ़ाई रुक गई है वो भी शुरू कर सकते हैं। फिर 1 जून से 31 अक्टूबर तक गुरु उच्च राशि में रहेंगे, तो आपको विदेश, दूसरे राज्य में आप जा सकते हैं पढ़ाई के लिए। रुकिया काम आपका आगे बढ़ सकता है। जो भी विद्यार्थी स्टूडेंट हैं, फैशन डिजाइन, मास मीडिया, कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, टेलीविज़न, फिल्म इंडस्ट्री,
मीडिया लाइन से जुड़ना चाहते हैं ऐसे स्टूडेंट के लिए 2026 यादगार और शानदार होने वाला है। दोस्तों 7 सितंबर से 26 सितंबर तक पंचम भाव के स्वामी बुध अष्टम भाव में स्वग्रही रहेंगे उच्च राशि होकर। तो इस समय आपकी बुद्धि, चतुराई, डिसीजन आपके बड़े अच्छे ओहदे दिला सकते हैं। 31 अक्टूबर से साल के अंत तक गुरु सप्तम भाव में आने से आपका और शानदार समय जाने वाला है, आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। 2026 में जनवरी, मार्च, मई, जून, अगस्त, सितंबर महीने में कुछ भी नया करना अगर चाहते हैं, पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए, कुछ नया करने के लिए, तो बहुत अच्छा समय है, इसका लाभ उठा लीजिए। आइए अब हम बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए स्वास्थ्य और यात्रा को लेकर। तो दोस्तों आपका यात्रा का 3 ड्रीम जो आप सोचे हैं वो पूरा होने वाला है विदेश का। दोस्तों 15 जनवरी से 23 फरवरी तक मंगल 12वें भाव में, द्वादश भाव में उच्च राशि के होने से हाई या लो ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है, आँख की तकलीफ भी परेशान कर सकती है। फिर 14 मार्च से 13 अप्रैल तक सूर्य आपके दूसरे भाव में होने से आँख की तकलीफ, हार्ट की तकलीफ, इन्फेक्शन से प्रभावित हो सकते हैं। 2 अप्रैल 11 मई 2026 तक धन भाव में शनि मंगल का अंगारक दोष से किसी से दुश्मनी हो सकती है। ड्राइविंग में चोट दुर्घटना हो सकता है, हड्डी या पैरों में तकलीफ बढ़ सकती है। 26 जुलाई से 10 सितंबर तक शनि धन भाव में बकरी रहने से बुजुर्गों के स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। प्रोस्टेट, घुटना, पेट, गुप्तांग का तकलीफ परेशान कर सकता है। दोस्तों बहुत कुछ अच्छा भी होता है और इसमें कुछ बुरा समय भी होता है। तो बुरा समय को दूर करने के लिए, जो कुछ भी परेशानी है उसको हटाने के लिए, 2026 को यादगार और शानदार बनाने के लिए अब हम बात करते हैं कुछ विशेष उपाय का। दोस्तों तो आपके राशि का स्वामी शनि है, इसलिए शनि भगवान का पूजा जरूर करें और छाया दान कम से कम 3 शनिवार कर लें। लोहा का कटोरी लें, उसमें सरसों का तेल भर दें, अपना छाया उसमें देखें, ऊपर से सर से पांव तक 8 बार उतार दें और किसी भिखमंगे को दे दें, भिखारी को दे दें। अगर नहीं है तो अब उसको ले जाकर पीपल के पेड़ के पास रख दें। 3 महीना में कम से कम यह 3 बार कर दीजिए तो आपके लिए बहुत अच्छा है। सिर्फ शनिवार के दिन करना है और इसको बोलते हैं छायादान। यह छायादान हो गया, ये बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, आटे का दीपक बनाइए, चौमुखा, सरसों का तेल डालिए, चौमुखा दीपक जलाइए और शाम के समय पीपल के पास ले जाकर दीपक जला दीजिए, यह भी बहुत अच्छा रहेगा। शनि, मंगल और सूर्य आपके भाग्य का चाबी है, इनको छोड़िएगा नहीं पूरे साल। शनिवार का ये उपाय जो बताए हैं इसको कीजिए और मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा पढ़िए। सूर्य चूँकि पूरे साल का स्वामी है तो सूर्य पे जल कम से कम रविवार के दिन जरूर दिया कीजिए। काली वस्तु का दान करें, छाता हो, काला कंबल हो, उड़द हो, तिल हो, इस तरह का चीज़ आप दान करें। आप वृद्धाश्रम या अनाथालय में रविवार, मंगल या शनिवार को किसी दिन कुछ अगर दान करते हैं तो आपके लिए बहुत उत्तम होगा। आपके लिए धातु है लोहा और चांदी। आपका शुभ रंग है ब्लू, पर्पल और ब्राउन। आपका अंक है शुभ 3, 7, 9, 12, 16, 20 और 24। दोस्तों मेरे प्रिय कुंभ राशि वाले दोस्तों, आप पूरे साल 2026 में स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। दोस्तों आप मुझसे अगर पर्सनली मिलना चाहते हैं तो कभी भी फ़ोन करके मिल सकते हैं। कांटेक्ट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप पे नंबर आता है, यूट्यूब पे नंबर है, आप उस नंबर के माध्यम से हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनली मैं आपकी कुछ
कुंडली का विचार विमर्श कर सकता हूँ और कुछ मदद कर सकता हूँ। दोस्तों, अगले वीडियो में हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय माता दी।